बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की एक एग्जांपल करते हैं। तो ये मैंने डेनिस जिल की बुक से क्वेश्चन लिया है। 4.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। तो ये सेकंड ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो हमें पता है कि सबसे पहले अगर तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फॉर वाई सी, फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस 8y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। डी स्केयर वाई प्लस 2dy माइनस 8y इज इक्वल टू 0। डी स्केयर प्लस 2d माइनस 8 इंटू y इज इक्वल टू 0 एंड डी स्केयर प्लस 2d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जी, तो नेक्स्ट देखें, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, फैक्टर इसके बन जाते हैं। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। डी स्केयर प्लस 4d माइनस 2d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डी कॉमन आ जाएगा, डी प्लस 4 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और डी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन डी प्लस 4 कॉमन इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डी की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। डी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 2। तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है जो सोल्यूशन होगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वो हम लिख सकते हैं वाई सी इज़ इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर माइनस 4x प्लस सी टू ई रेज टू पावर 2x। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड हमें पता है कि हमें सोल्यूशन अज्यूम करना पड़ता है। सोल्यूशन जो वो हमें सपोज करना पड़ता है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द सोल्यूशन इज वाई पी इज इक्वल टू यू वन वाई वन प्लस यू टू वाई टू। और वाई वन क्या होगा, वाई वन इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 4x होगा और वाई टू हमारे पास इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x होगा। इनके हम डेरिवेटिव भी ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनके डेरिवेटिव यूज़ होंगे जब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करके यू वन और यू टू की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो उसमें रॉन्स्कियन यूज़ होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव यूज़ होते हैं। तो ये माइनस 4 ई रेज टू पावर माइनस 4x आ जाएगा और वाई टू डैश इज़ इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले w फाइंड कर लेते हैं। तो w इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 4x ई रेज टू पावर 2x माइनस 4 ई रेज टू पावर माइनस 4x एंड 2 ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, वाई वन डैश वाई टू डैश। तो ये हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x एंड इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस सेम होते हैं और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले का माइनस और एक ये माइनस 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 प्लस 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 6 ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। जी, तो जब हमारे पास w की वैल्यू आ गई तो अब हम u1 और u2 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। u1 इज इक्वल टू होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y टू f ऑफ x ओवर w इंटू डी एक्स
तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। u1 इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 की वैल्यू हमारे पास e रेज टू पावर 2x थी, और f ऑफ x जो था हमारे पास वो था जी 2e⁻²x माइनस e⁻²x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2e⁻²x एंड माइनस e⁻⁻x, और ओवर w की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 6e⁻²x आई है इंटू dx। इसको हम सॉल्व करते हैं तो u1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा e⁻, इस 6 को बाहर निकाल लें, -1/6, इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो e⁻⁴x हो जाएगा, और इंटू 2e⁻⁻2x माइनस e⁻⁻x इंटू dx। अब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा u1 इज़ इक्वल टू -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻+2x और माइनस e⁻3x इंटू dx। तो दिस इज़ इक्वल टू -1/6। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2e⁻2x ओवर 2 माइनस e⁻3x ओवर 3। तो ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास u1 इज़ इक्वल टू आ गया ये -1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी, तो e⁻3x ओवर 18 और माइनस e⁻2x ओवर 6, ये हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमने u2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u2 इज़ इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x ओवर w इंटू dx। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी e⁻⁻4x, और f ऑफ x की वैल्यू वो ऊपर हमने यूज़ की है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2e⁻²x माइनस e⁻⁻x ओवर 6e⁻²x इंटू dx। तो दिस इज़ इक्वल टू अगेन 1/6 बाहर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे e⁻²x रह जाएगा, और 2e⁻²x माइनस e⁻⁻x इंटू dx ये आ जाएगा। तो जी नेक्स्ट 1/6 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 2e⁻⁻4x और ये माइनस e⁻⁻3x इंटू dx ये आ जाएगा। इसकी अब इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू 1/6 2e⁻⁻4x ओवर -4 माइनस e⁻⁻3x ओवर -3, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो दिस इज़ इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 e⁻⁻4x ओवर -2 और माइनस माइनस प्लस e⁻⁻3x ओवर 3। तो दिस इज़ इक्वल टू 1/6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये वाली टर्म प्लस की है तो इसको पहले लिख लेते हैं 1/18 e⁻⁻3x ओवर 18, और नेक्स्ट इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस e⁻⁻4x ओवर 12, ये हमारे पास u2 की वैल्यू आ गई। अब इनको यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के अंदर जी। तो सॉल्यूशन के अंदर अब इनको हम यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, वाई पी इज़ इक्वल टू u1y1 प्लस u2y2 था। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं
तो ये आपके पास आ जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू u1 की वैल्यू हमारे पास आई थी ई रेज टू पावर 3x/18 माइनस ई रेज टू पावर 2x/6 इंटू यू वाई वन हमारे पास क्या था ई रेज टू पावर -4x था प्लस u2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है ई रेज टू पावर -3x/18 माइनस ई रेज टू पावर -4x/12 और इंटू वाई टू की हमारे पास जो वैल्यू ई रेज टू पावर 2x थी। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। तो वाई पी इज़ इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ई रेज टू पावर -x/18 माइनस ई रेज टू पावर -2x/6 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर -x/18 और माइनस ई रेज टू पावर -2x/12। तो टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, वाई पी इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर -x/18 एंड ई रेज टू पावर -x/18। तो ये 2 टाइम ई रेज टू पावर -x/18 और ये टर्म्स इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस ई रेज टू पावर -2x और ओवर 6 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे +1/2 बच जाएगा। तो वाई पी इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो ई रेज टू पावर -x/9 आ जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ई रेज टू पावर -2x/6 इंटू 3/2 कैंसिल करेंगे तो वाई पी इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर -x/9 माइनस ई रेज टू पावर -2x/4। ये हमारे पास वाई पी निकला है। तो हमें पता है जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाई इज़ इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y इज इक्वल टू वाई सी हमारे पास क्या आया हुआ है, c1 ई रेज टू पावर -4x प्लस c2 ई रेज टू पावर 2x और वाई पी हमारे पास आया हुआ है प्लस ई रेज टू पावर -x/9 और माइनस ई रेज टू पावर -2x/4। जी, तो ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन। अब हमें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन दी गई थी y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्यों दी जाती हैं, ये कंडीशन इसलिए दी जाती हैं कि ये कंडीशन आप यूज़ करके ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सोल्यूशन के अंदर, इनकी आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो y के ऊपर है और सेकंड कंडीशन y डैश के ऊपर है। तो फर्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं, y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू x, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है और इस सारे की जगह पे हम नेक्स्ट टाइम में 1 रख देंगे। c1 ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस c2 इंटू ई रेज टू पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे c2 आ जाएगा और प्लस ये भी ई रेज टू पावर 0 1 तो 1/9 माइनस ये 1/4। तो 1 इज़ इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 1/9 माइनस 1/4। ये टर्म्स इस साइड पे ले आए तो 1 प्लस 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो ये हमारे पास 41/36 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, y प्राइम इज इक्वल टू -4 c1 ई रेज टू पावर -4x प्लस
2c2 e raised to power 2x minus e raised to power minus x over 9 and minus minus plus 2 e raised to power 2x over 4 आना है तो 2 को 4 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये e raised to power minus 2x over 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन y डैश ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसके ऊपर लगाएंगे, जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे और फिर हम यहाँ पे y डैश ऑफ ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ से भी हमारे पास C1 और C2 की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन ये आ गई तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। एक इक्वेशन C1 और C2 की फॉर्म में यहाँ से बनेगी। तो जब दो इक्वेशंस आ जाएंगी उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल के ये जो हमारे पास सलूशन आया था जनरल सलूशन, इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो आपके पास फाइनल सलूशन आ जाएगा। तो मज़ीद मैथ की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें।